आज हम देखेंगे जो हमारे पास आकृतियां हैं उन्हें हम भिन्न के रूप में किस तरह से लिख सकते हैं। तो हमने कुछ आकृतियां ली हैं और हम इन्हें भिन्न के रूप में लिखेंगे। तो जैसी यह पहली आकृति है और आप देखेंगे इस इकाई के हमने 4 बराबर हिस्से किए हैं। तो सबसे पहले देखिए कि इस आकृति के कितने हिस्से रंगीन हैं। तो कितना हिस्सा रंगीन है? एक हिस्सा। तो हम लिखेंगे एक, फिर डालेंगे बटा, बटा माने भाग। अब हमें देखना है कि इस आकृति को कुल कितने हिस्सों में बांटा गया है। तो गिन लीजिए 1 2 3 4। याद रखिए जो रंगीन भाग है उसे भी हमें गिनना है। कभी कभी हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने इस भाग को ऊपर लिख दिया है इसलिए छोड़ देते हैं। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। इस आकृति के कुल कितने हिस्से हमें दिख रहे हैं। तो 1 2 3 4, तो नीचे लिखेंगे 4। अब यह भी समझिए कि जो बटा के ऊपर का हिस्सा है वह कहलाता है अंश, न्यूमरेटर कहते हैं, और जो नीचे है उसे कहते हैं डिनोमिनेटर, हर। ठीक है, तो यह जो आकृति है यह है 1/4। अब हम यह भी पता कर लेते हैं कि हर एक भाग कितने को प्रदर्शित करता है। तो याद रखिए हर एक भाग होगा 1/4। ठीक है, चलिए उसी तरह से अगले सवाल पर आते हैं। यहां भी हमारे पास एक आकृति है और इसे 4 भागों में बांटा गया है। 3 भाग रंगीन है तो ऊपर लिखेंगे 3 बटा कुल कितने भाग हैं 1 2 3 4, तो नीचे लिखेंगे 4। यह हो गया 3/4, जहां 3 अंश है और 4 हर। अगले सवाल पर यहाँ एक वृत्त है और इस वृत्त को 3 भागों में बांटा गया है। एक भाग रंगीन है तो अंश में 1 और कुल कितने भाग 1 2 3, तो नीचे 3 और इसे पढ़ेंगे 1/3। उसी तरह से यहाँ देखिए 3 भाग हैं, 2 भाग रंगीन हैं तो अंश में 2 बटा कुल कितने भाग 1 2 3, तो हर में 3 और यह हुआ 2/3, 2/3। आगे त्रिभुज, और इस त्रिभुज को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भाग रंगीन 1, तो अंश में 1 बटा कुल कितने भाग 1 2, तो हर में 2 और इसका हर भाग 1/2 को प्रदर्शित करेगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं इस आकृति पर और यहाँ देखते हैं 2 भाग रंगीन हैं तो अंश में 2 बटा कुल कितने भाग 1 2 3 4 5, तो हर में 5 और हर एक भाग कितने को प्रदर्शित करेगा। तो हर एक भाग होगा 1/5 1/5 1/5 1/5 और 1/5। ठीक है, इस पर देखते हैं कितने भाग रंगीन है 1 2 3 4 5, तो अंश में 5 और कुल कितने भाग हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हर में 8 और इसे पढ़ेंगे 5/8। अब यहां भी देखते हैं कि हर एक भाग कितने को प्रदर्शित करेगा। तो यह होगा 1/8 1/8 1/8, यह भी 1/8। क्योंकि हिस्से बराबर किए गए हैं तो हर एक भाग आपस में 1/8 के बराबर होगा। तो आकृतियों को भिन्न के रूप में लिखना बेहद आसान है और उसके लिए आप किसी भी आकृति के रंगीन भाग, एक्चुअल में यह जो आकृति थी या ईंट था उसका केवल इतना हिस्सा ही हमारे पास शेष है, यह कह सकते हैं। कितना हिस्सा 1/4 हिस्सा, 4 बराबर हिस्से किए गए, उसमें से केवल एक हिस्सा हमारे पास है, 1/4 हिस्सा हमारे पास है। तो कुछ ऐसे और आकृतियां लीजिए और उन्हें भिन्न के रूप में लिखकर देखिए। मिलते हैं अगली कक्षा में।